बड़ी आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड चैप्टर का लेखक या ऑथर कौन है? इसका जवाब है G.L. फंटीज। G.L. फंटीज जो है इस चैप्टर के राइटर हैं। नंबर 2, G.L. फंटीज वॉज ए राइटर फ्रॉम विच कंट्री। G.L. फंटीज किस देश के लेखक हैं? तो जवाब मैक्सिको, वह मैक्सिको देश के लेखक हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। लेटर टू गॉड के स्टोरी में सबसे मुख्य पात्र या कैरेक्टर कौन है? इसका जवाब है लेंचो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द लेंचोज प्रोफेशन। लेंचो का प्रोफेशन, लेंचो का पेशा क्या था, क्या करता था वो? जवाब है फार्मर, वह एक किसान था। वेयर डिड लेंचो लिव। लेंचो कहाँ रहता था? जवाब इन अ हाउस, एक घर में। दैट वाज ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी थी, उसके ऊंचाई पे, उसके टॉप पे वह रहता था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वैली वेयर लेंचो लिव्ड। उस घाटी का क्या नाम था जहाँ लेंचो रहता था? जवाब है द वैली ऑफ लैटिन अमेरिका, वह लैटिन अमेरिका का एक छोटी सी पहाड़ी थी जिस पर वह रहता था। नेक्स्ट, व्हाट कॉर्प वाज लेंचो एक्सपेक्टिंग टू हार्वेस्ट। कॉप मीन्स फसल, कौन सी फसल लेंचो आशा कर रहा था काटने का? तो जवाब है कॉर्न, अनाज। अनाज की फसल थी जिसको लेंचो काटना चाह रहा था और बारिश का आशा भी कर रहा था। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर टू मेक हिज हार्वेस्ट गुड। लेंचो किस चीज़ का होप कर रहा था? होप मीन्स आशा, किस चीज़ का आशा कर रहा था? टू मेक हिज हार्वेस्ट गुड, अपने फसल को अच्छा बनाने के लिए वो किस चीज़ का इंतजार या आशा कर रहा था? जवाब है गुड रेन, एक अच्छी बारिश की आशा कर रहा था, या डॉन पावर। डॉन पावर मीन्स हल्की बारिश। व्हाट काइंड ऑफ रेन डिड लेंचो से द फ्लावर्स नीडेड। मतलब जो अनाज के फूल थे उसको किस तरह की बारिश की, व्हाट काइंड ऑफ रेन, किस तरह की बारिश की ज़रूरत थी? जवाब इसका है डाउनपोर, है ना, एक अच्छी बारिश, एक हल्की बारिश की आवश्यकता थी। व्हाट हैपन टू द क्रॉप आफ्टर द रेन। फसल का क्या हुआ? क्रॉप मीन्स फसल, फसल का क्या हुआ बारिश के बाद? जवाब है हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप कम्प्लीटली। हेल स्टॉर्म मीन्स बर्फबारी, डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद कर देना। तो बर्फबारी हो गई बारिश होते होते और सारी फसल को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द हेल स्टॉर्म टू। लेंचो ने हेल स्टोन मतलब बर्फ़ का जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको हेल स्टोन कहा जाता है। लेंचो जो है बर्फ़ के टुकड़े की तुलना किससे की? तो उसने जो न्यू सिल्वर कॉइन्स, उसने, ऐसे तो यहाँ पर हेल स्टोन नहीं देना था, यहाँ पे वर्षा की बूंदों की तुलना उसने किया था। वर्षा की बूंदों की तुलना उसने किया था न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्कों से उसने तुलना किया था। हाउ डिड द हेल स्टॉर्म अफेक्ट लेंचोज फील्ड। किस तरीके से हेल स्टॉर्म यानी बर्फबारी जो किस तरीके से लेंचो के खेत को अफेक्ट किया, बर्बाद किस तरह से प्रभावित किया? इसका जवाब है नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। मतलब एक पत्ता भी, अनाज का एक दाना भी जो है फसल में नहीं बचा था, इतने तरीके से, इतने बुरी तरीके से बर्बाद किया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो कॉल दी हेल स्टॉर्म। लेंचो ने हेल स्टॉर्म को क्या कहा? हेल स्टॉर्म में से बर्फबारी, बर्फबारी को उसने क्या कहा? उसने कहा प्लेग ऑफ लॉकस्ट, मतलब टिड्डों का समूह। टिड्डा जो होता है वो एक प्रकार का कीड़ा होता है जो समूह में चलता है ना, हजारों की संख्या में वो कीड़े जिस खेत में जाते हैं उस खेत को बर्बाद कर देते हैं। तो सवाल है व्हाट डिड लेंचो कॉल दी हेल स्टॉर्म। लेंचो ने हेल स्टॉर्म को, बर्फबारी को क्या कहा? प्लेग ऑफ लॉकस्ट, बोला कि यह प्लेग ऑफ लॉकस्ट है। जिस तरह से टिड्डों का समूह जो हजारों की संख्या में होता है फसल को बर्बाद कर देता है, उसी तरीके से यह बर्फबारी जो है इसने फसल को बर्बाद कर दिया।
बट सी सेड इट वाज वर्स देन लोकस्ट, बोला कि अगर टिड्डा भी आता तो उतना बर्बादी नहीं करता, वो भी कुछ फसल छोड़ के जाता है, लेकिन बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उससे ज़्यादा जो है प्रभाव डाला है। What did Lencho decide to do after the crop was destroyed? लेंचो ने क्या डिसाइड किया जब फसल बर्बाद हो गई, तो लेंचो ने क्या डिसाइड किया? राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखा, मदद मांगा। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क गॉड टू सेंड हिम? उसने भगवान से कितना पैसा भेजने के लिए कहा? 100 पेजोस, उसने भगवान से 100 पेजोस 100 रुपये की मांग की। वेयर डिड लेंचो पोस्ट द लेटर? लेंचो ने लेटर को कहाँ ड्रॉप किया? एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में इन द मेल बॉक्स, जो पोस्ट ऑफिस का डब्बा होता है उसमें उसने डाल दिया। व्हाट डिड लेंचो राइट ऑन द एनवलप? उसने एनवलप पे, लिफाफे पे क्या लिखा? उसने लिफाफे पे लिखा भगवान का एड्रेस, टू गॉड। हाउ डिड लेंचो एड्रेस द लेटर? लेंचो ने भगवान का एड्रेस कैसे लिखा? टू गॉड, भगवान के पास। नेक्स्ट है हु सॉ लेंचोज लेटर फर्स्ट एट द पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस में लेंचो के पत्र को सबसे पहले किसने देखा? जवाब है पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने देखा। व्हाट डिड पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर? पोस्टमास्टर ने क्या किया? लेंचो के पत्र को पढ़कर पोस्टमास्टर ने क्या किया? लाफ्ड, हंसे, बट सून बिकेम सीरियस, लेकिन तुरंत वो सीरियस भी हो गए। वाई डिड पोस्टमास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद करने का निर्णय क्यों लिया? जवाब है टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। तो पोस्टमास्टर नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो भरोसा भगवान पे है, उसने भगवान से पैसे मांगे हैं, और अगर भगवान की तरफ से पैसे नहीं मिलते तो उनका भरोसा भगवान की तरफ से टूट जाता है। इसलिए पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि वही कुछ पैसा जमा करके किसान को देगा, जिससे लेंचो जो किसान है उसका भगवान पे भरोसा बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड पोस्टमास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज कलेक्ट फॉर लेंचो? पोस्टमास्टर और जो उसके स्टाफ थे पोस्ट ऑफिस के, उसने कैसे पैसे जमा किए? लिटिल मोर देन हाफ ऑफ 100 पेजोज, 70 पेजोज, ही आस्क्ड फॉर 100, दे सेंट 70। तो मांगा गया था 100 रुपीज़ 100 पेजोज, लेकिन उन लोग 70 पेजोज ही जमा कर पाए। व्हाट डिड दी पोस्टमास्टर ऐड टू कलेक्ट द मनी? पोस्टमास्टर ने क्या किया पैसे को और थोड़ा सा जमा करने के लिए? क्या किया? अ पार्ट ऑफ हिज ऑन सैलरी, उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें डाल दिया ताकि पैसे कुछ ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इमोशन डिड लेंचो शो व्हेन ही रिसीव्ड द मनी? जब लेंचो को पैसे प्राप्त हुए तो उसका क्या इमोशन था, क्या भावना उसकी थी? जवाब ही वॉज नॉट सरप्राइज, वो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि उसको भरोसा था कि पैसा तो आना ही है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि पैसे कम मिले थे। मांगे थे 100 पेजोज, मिला था 70 पेजोज। नेक्स्ट है व्हाई डिड लेंचो गेट एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी? जब पैसे को उसने गिने तो वो बड़ा गुस्सा गया, क्यों? बिकॉज गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता है। ओनली 70 पेजोज केम नॉट 100, बोला सिर्फ 70 पैसे ही आए हैं या 70 रुपये ही आए हैं, 100 नहीं आया। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बीच में पैसा निकाला है, इसलिए वो गुस्सा गया था। नेक्स्ट व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा? तो उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को कहा बंच ऑफ क्रूक, मतलब पाखंडों का समूह, ठीक है, धोखेबाजों का समूह। नेक्स्ट है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड? लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा? उसने लिखा गॉड डोंट सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू द मेल। उसने कहा कि जो 30 रुपये बच गए हैं वो पैसे आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्रूक्स है, धोखेबाज है या पाखंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो आज फॉर हिज सेकेंड लेटर? उसने सेकेंड लेटर में कितने पैसे मांगे? ही आज फॉर रिमेनिंग 30 पेज, उसने सिर्फ 30 रुपये ही मांगे, बट टोल्ड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ ऑल एट द बेटर टू सेंड डायरेक्टली। उसने कहा कि आप पैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेज करके डायरेक्टली किसी माध्यम से भेजिए। व्हाट डिड लेंचो डिमांड इन हिज सेकेंड लेटर? उसने अपने सेकेंड लेटर में क्या बोला, क्या डिमांड किया? गॉड शुड नॉट सेंड मनी बाई मेल, कि पैसे मेल से ना भेजे, क्योंकि मेल से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है द गॉड शुड नॉट, ये तो हो गया। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में व्हाट डिड पोस्टमास्टर फील? पोस्टमास्टर ने क्या फील किया? अफेक्शन,
उसने प्यार महसूस किया। मिक्सचर ऑफ लाफ्टर, थोड़ा हंसा भी, सैडनेस, थोड़ा उदास भी हुआ, और सेटिस्फेक्शन भी हुआ उसको, क्योंकि उसने उसकी मदद कर दी थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। अब जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो हम लोग देखेंगे। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव्ड इट, और इस पत्र को किसने रिसीव किया? एंड व्हाट डू दे डू, और उन लोगों ने क्या किया पत्र का? वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय अ बंच ऑफ क्रूक? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक कहा, धोखेबाजों या पखंडों का समूह कहा। क्यों कहा, जबकि उन लोगों ने उसकी मदद की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मात्र एक क्वेश्चन करने से ही आपका जो है इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर लिख कर याद करेंगे। आपका जवाब है लेंचो वॉज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो गरीब मेहनती किसान था। उज इंटायर क्रॉप वॉज कॉर्न, जिसका पूरा फसल अनाज का ही था। वॉज डिस्ट्रॉयड, वो फसल बर्बाद हो चुका था। सिवियर हेल स्टॉर्म, बर्फबारी आ गई थी। ही हैड होप दैट, उसने आशा किया था कि द हार्वेस्ट वुड ब्रिंग हिम मनी, कि ये जो फसल कटाई होगी इससे अच्छा पैसा मिलेगा, उसके परिवार को खाना मिलेगा पूरे साल भर। आफ्टर द हेल स्टॉर्म, लेकिन जब बर्फबारी आ गई, नॉट अ सिंगल लीफ रिमेंट, एक पत्ता एक अनाज भी नहीं बचा उस मैंने फसल में। एंड लेंचो वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, लेंचो के पास कुछ भी नहीं बचा। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, उसको भगवान पे पूरा भरोसा था। एंड बिलीव दैट गॉड वुड नेवर लेट हिम डाई ऑफ हंगर, और उसको इतना भी विश्वास था कि भगवान उसको भूखे मरने नहीं देंगे। देयर फॉर ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा, 100 पेजेस का डिमांड किया। एनफ टू सो फील्ड अगेन, ताकि वो फिर से फसल को सो कर पाए। SOW, सो मीन्स बोना होता है, फिर से फसल बो दे, बीज बो दे। एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और वो सर्वाइव करे, मतलब जीवित रहे जब तक ये फसल नहीं हो जाता है। लेटर वॉज रिसीव्ड बाई द पोस्टमास्टर, जब उसने पत्र लिखा तो पोस्ट ऑफिस में जाकर डाला तो लेटर जो है पोस्टमैन को मिला, पोस्टमैन जाकर पोस्टमास्टर को दिया। एट द लोकल पोस्ट ऑफिस, व्हेन द पोस्टमास्टर फर्स्ट रीड द लेंचोज लेटर, जब पोस्टमास्टर ने उस पत्र को पहली बार पढ़ा तो उसने देखा कि इसमें टू गॉड लिखा हुआ है। वो हंसा, बट सुन ही बिकेम सीरियस, लेकिन वो फिर सीरियस हो गया। डीपली मूव्ड बाई लेंचोज प्योर एंड अनसेकेबल फेथ, और वह लेंचो के भगवान पे भरोसे से बिल्कुल जो है पिघल गया। प्रिजर्व द फेथ, वो चाहता था कि उसका भरोसा जो है किसान का, लेंचो का, भगवान पे बना रहे। तो ही पोस्टमास्टर डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू हेल्प लेंचो, कि उसने लेंचो की मदद करेगा। ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसे को जमा किया। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे मांगे। ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज ऑन सैलरी, उसने अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा उसमें डाल दिया। हाउएवर दे कुड गेदर ओनली 70 पेजेज, उसने सिर्फ 70 रुपये ही जमा कर पाए, और जबकि लेंचो ने 100 का डिमांड किया था। तो पोस्टमास्टर पुट द मनी इन एनवलप, उसने एनवलप में पैसे रखे, और एड्रेस टू लेंचो सिंपली गॉड, उसने भगवान का साइन किया और लेटर लेंचो को भेज दिया। वह लेंचो रिसीव्ड द मनी, जब उसको पैसा प्राप्त हुआ, ही वॉज नॉट सरप्राइज, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बट आफ्टर काउंटिंग ही बिकेम एंग्री, लेकिन जब पैसे को उसने काउंटिंग किया तो वो बड़ा ही गुस्सा गया। देयर वेर ओनली 70, सिर्फ 70 रुपये ही थी। लेंचो बिलीव्ड, लेंचो को विश्वास था, गॉड कुड नेवर मेक अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकते। ही इमीडिएटली कंक्लूडेड दैट, उसने बिल्कुल ये निर्णय पे पहुंचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय मस्ट हैव स्टॉलन द रिमेनिंग 30 पेजोज, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही 30 रुपये निकाल लिए हैं। इन हिज सिंपल एंड इनोसेंट माइंड, उसका जो निर्दोष मन था, गॉड हैड सेंट फुल, उसने यही माना कि भगवान ने तो पूरे पैसे दिए होंगे, लेकिन कर्मचारी जो है पोस्ट ऑफिस के, उसने 30 रुपये निकाल लिए। तो बट डिसऑनेस्ट पीपल अलॉन्ग द वे हैड टेकन द, लेकिन वो जरूर कोई बेईमान व्यक्ति इस 30 रुपये को निकाला है। दैट इज वाई, इसलिए उसने कहा कि लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय अ बंच ऑफ क्रूक, इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रूक कहा। आयरनिकली सेम पीपल, जबकि उन्हीं लोगों ने उसकी मदद की थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर है, तो इसको आप ज़रूर कॉपी पे लिख के याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी लोग कुशल रहें।